रात के 2 बज रहे हैं, आपका मन कर रहा है किसी से बात करने का, बहुत इच्छा हो रही है मन में कि अपनी मन की बात किसी को बता सकूं, और आप टाइप करते हो मैसेज को, एक लंबा मैसेज टाइप करते हो और सडनली बैक स्पेस दबाकर सारा मैसेज डिलीट कर देते हो। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं और मैं भी उनमें से हूँ। बहुत हार्ड है हमारे लिए हमारी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करना। हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए? क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक आप हील नहीं हो पाओगे, और हील होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए शेयर करना बहुत जरूरी है। तो आज हम रीजंस जान के सॉल्यूशंस जानेंगे कि हम किस तरीके से खुद को अडेप्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे शेयर करना सीख सकते हैं। मैं अभिषेक दुबे, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, डिस्कस करूंगा आपके साथ वो सारी टेक्निक्स जो थेरेपी में यूज होती हैं, बट सिंपल लैंग्वेज में। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, शायद आपके साथ भी हुआ हो। मेरा एक फ्रेंड था, बहुत खुश मिजाज, बहुत खुश रहता था, दिन भर हंसता गाता, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम होगी, वो इतना खुश था। बट एक दिन वो मेरे सामने किसी बात को लेकर रोने लगा और रोते रोते बोला कि अभिषेक भाई, मैं क्या बताऊं, मैं सबके सामने तो खुश रहता हूं, बट मैं उतना खुश नहीं हूं, बस मैं इसलिए खुश रहता हूं जिससे कि सामने वाला मुझे कमजोर ना समझे। और वो जो फ्रेंड है वो अकेला नहीं है, हम सब भी वही फ्रेंड है, क्योंकि हमारी जिंदगी में वही होता है। मैक्सिमम टाइम हम लोग केवल इसीलिए अपनी पेन या कमजोरी नहीं दिखाते हैं कि लोग सोचेंगे कि ये कमजोर है, ये वीक है। पेन छुपाने की आदत है, इसका ओरिजिन सीधा बचपन में जाता है, जब हमको सिखाया जाता है कि चुप रहो, रोना या कंप्लेंट करना कमजोरी की निशानी है। यही धीरे धीरे बार बार बात सुनकर हमारा सबकॉन्शियस ट्रेन हो जाता है कि फीलिंग एक्सप्रेस करना हमारे लिए सेफ नहीं, अनसेफ है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमारा सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस को वहां लेकर आता है और हमको शेयर करने से, पेन को शेयर करने से रोकता है, और वो फिर हमारी हीलिंग प्रोसेस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, आपको कोई एक पर्सन वाइसली चूज करना है, कोई एक पर्सन। धीरे धीरे अपने पेन को शेयर करना है उसके साथ। पहले छोटी छोटी बातें शेयर करना है, क्योंकि जब आप धीरे धीरे शेयर करोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको बाकी बातें उससे शेयर करनी है या नहीं करनी। क्योंकि यहाँ जो मेन चीज आती है वो है वाइसली चॉइस। वो आप तभी करोगे जब आप स्लोली स्लोली खुद को खोलोगे, आपको एकदम से खुलना नहीं है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब जब आप ये करोगे तो आपके ब्रेन को नए सिग्नल्स मिलेंगे और वो नई हैबिट सीखेगा, और धीरे धीरे आप हील होना शुरू हो जाओगे। नेक्स्ट रीजन है लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ा रीजन है। लोग बहुत डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जजमेंट पास करेंगे। जैसे ही ये चीज पता लगती है हमारे ब्रेन को कि हम लोग जजमेंट से परेशान हैं, तो वहां अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। जब अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है मतलब फियर वाला रेस्पॉन्स जनरेट होता है, वहां से हमें डर लगता है। अब डर में क्या होता है, फिर हम अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो पेन है, उसको शेयर नहीं करते किसी के साथ, क्योंकि हमें लगता है सामने वाला पर्सन हमको जज करेगा। बट आपको याद रखना है, एक ट्रस्टेड स्पेस में अपने पेन को बताना, अपनी फीलिंग्स को बताना वीकनेस नहीं है, मैच्योरिटी है, क्योंकि वो आपको हील करने में हमेशा मदद करेगी, आपके ब्रेन को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखेगी। जो थर्ड रीजन है उसको कहते हैं वुल्नरेबिलिटी पैराडॉक्स। देखिए, हम सोचते हैं हम किसी को अपनी वुल्नरेबिलिटी यानी वीकनेस बताएंगे, कमजोरी बताएंगे, तो सामने वाला हमसे दूर हो जाएगा, वो हमें जज करेगा कि भाई ये तो वीक पर्सन है, इसको साथ तो रहना ही बेकार है, ये सारी चीजें। बट ऐसा नहीं होता है, साइंस कुछ और बोलती है। जब आप खुद की कमियां किसी को बताते हो, वुल्नरेबिलिटी एक्सपोज करते हो, वीकनेस, पेन अपना बताते हो किसी को, तो रिश्ते गहरे होते हैं, ना कि कमजोर होते हैं। तो आपको अपने पेन को बताना है, स्पेशली उस पर्सन को जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जो आपकी जीवन में एक आधारशिला है, उसको आपको अपना पेन बताना है। तो अगली बार से हमेशा आपको खुद से पूछना है, क्या मुझे इस रिश्ते में और क्लोज आना है, मुझे इस रिश्ते को और मजबूत बनाना है? अगर हाँ, तो आपको खुलना पड़ेगा, आपको अपना पेन बताना पड़ेगा, अपनी वुल्नरेबिलिटीज बतानी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप फीलिंग्स दबाते रहे तो बहुत ज्यादा हार्म हो जाएगा। क्योंकि स्टडीज बताती हैं जितना फीलिंग्स को दबाओगे कॉर्टिसोल उतना बढ़ेगा, और जितना कॉर्टिसोल बढ़ेगा उतना आपका डिप्रेशन के चांसेस बढ़ेंगे। यहाँ तक कि 2 टाइम्स चांसेस बढ़ जाते हैं डिप्रेशन के, जितना ज्यादा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा और जितनी आप अपनी फीलिंग्स को दबाओगे। अब आपका सवाल होगा कि मैं खुलूं कैसे? इतना ईजी तो नहीं है। आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं खुलने के लिए, सामने वाले को अपना पेन बताने के लिए। सबसे पहला, अपनी फीलिंग को नाम दो कि आप फील क्या कर रहे हो। एंग्शियस हो, फियर है, डर है, प्यार है, क्या फीलिंग है आपकी? पहले उस फीलिंग को नाम दो। उस फीलिंग को नाम देने के बाद कोई एक पर्सन अपनी लाइफ में चूज करो, 1 या 2 पर्सन जो आपके क्लोज हो, जिन पर आपको ट्रस्ट हो। और थर्ड में, आपको एकदम से सब कुछ शेयर नहीं करना है, क्योंकि अभी आपने चूज भले ही किया है वाइसली कि हाँ ये बेटर पर्सन हो सकता है, बट अभी वो प्रूवन नहीं है। आप धीरे धीरे छोटी छोटी बात बताओ उनको, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पर्सन शेयर करने लायक है या नहीं।
उसके बाद ही पूरी तरह आपको खुद को ओपन करना है। और जब आपको वो पर्सन मिल जाएगा उसके बाद हमेशा उससे अपनी मन की बात कहनी है, क्योंकि ये आपको मेंटली हेल्थी रखेगा और आप जीवन में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाओगे। अब आप कमेंट में मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा इमोशन है जो आप सबसे ज्यादा छुपाते हैं, किसी को नहीं बताते, सोचते हैं ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि शायद आप अकेले नहीं हो उसमें, बहुत सारे लोग हैं उसमें, आपको लगता है आप अकेले हो, बट हम सब उसी में हैं, मैं भी उसी में आता हूँ। हम सब ह्यूमन हैं, हर ह्यूमन में यही टेंडेंसी है, सबको बुरा लगता है, सबके पेन होता है, सबको पेन फील होता है। आप अकेले नहीं हो, जस्ट रिमेंबर दिस। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं हमें जजमेंट का डर है, हमारी बचपन से कंडीशनिंग की गई है और हमें खुद को खोलने में डर लगता है। हमें लगता है हमारी वीकनेस देख के पर्सन हमसे दूर हो जाएगा। ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हम अपना पेन किसी से शेयर नहीं करते। रात के 2 बजे तक टाइप करने के बाद पूरा मैसेज डिलीट कर देते हैं। तो आगे से आपको अपनी करेज दिखानी है, शेयर करना है अपना पेन, और देखिए आप रिजल्ट्स। जो लोग आपको लगता है दूर जाएंगे वो आपके और ज्यादा क्लोज आ जाएंगे और बॉन्ड्स स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। विन विन सिचुएशन है, बस आपको पर्सन वाइसली चूज करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइकोलॉजी विद अभिषेक साइनिंग ऑफ।